हम लोग सिंधु सभ्यता की विशेषता पढ़ा रहे थे, आप सब देख लिए होंगे सिंधु सभ्यता। सड़कें सीधी या टेढ़ी मेढ़ी? सीधी। गद्दे कहीं के सड़कें सीधी थी या टेढ़ी मेढ़ी? सीधी। कहाँ की टेढ़ी मेढ़ी? बनवाली। नालियां थी या नहीं थी? कहाँ नहीं था? बनवाली में। कहाँ नहीं था? सारे शहर के बाहर दुर्ग था या नहीं था? हाँ। कहाँ नहीं था? चंदोद। हाँ चलो बताइए, दरवाजे सड़क पे खुलते थे या पीछे? कहाँ सड़क पे? युगल समाधान 2 लाश एक साथ मिली है, लोथल। कलश समाधान सुरकोटदा, कलश समाधान सुरकोटदा, ये सब जगह तो हम पढ़ाई दिए आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा फोटो सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के जितने शहर थे वहां पे दुर्ग थे या नहीं थे? बताइए। ये दुर्ग दिख रहा है आपको? चारों ओर बाउंड्री दिख रही है, बीच में शहर बसा है, ये बीच में शहर बसे हुए थे। ये चारों ओर से क्या होती थी? बाउंड्री। चारों ओर से बाउंड्री हुआ करती थी। देखो सड़कें कितनी सीधी जा रही हैं, एकदम स्ट्रेट लग रहा है जैसे राजपथ है, इंडिया गेट ऐसे दिख रहा है। कहाँ पे दुर्ग नहीं था? चंदोदड़ो में दुर्ग नहीं था, चंदोदड़ो में दुर्ग नहीं था। अब हम लोग आगे देखते हैं, बंदरगाह वाला शहर कौन था? लोथल। लोथल क्या था? बंदरगाह था। देखिए ये है लोथल, ये मेन नदी है भोगवा नदी। लोथल किस नदी किनारे? मुख्य नदी से कैनाल काट के निकाला। बंदरगाह आज भी वैसे ही बनाया जाता है। मिस्त्री कहाँ है? माइक वाला हमेशा कुछ ना कुछ बिगड़ले रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ रहबे करेगा। बुला के खूब अपशब्द बोल दो मिस्त्री को, थोड़ा 1-2-3 को स्वागत कर दो, बढ़िया से भर मन उसको, देखो कल से सही हो जाएगा। आराम से बोलोगे ना, नहीं होगा। एक चीज गांव में भी देखना, लोग किसका इज्जत करेगा जानते हो? जो गांव में 2-3 लात दे किसी को, लठैत रखे, 2 राइफल रखे, ओके दूर, हाँ साहब, हाँ साहब, तो डरा ओके खूब बात बढ़िया से मानेगा। और जो आराम से बोलेगा ना, ओके वैल्यू नहीं देगा। हमको लगता था ये जान गए थे अंग्रेज सब, इसीलिए मारते थे सब। ये बताइए अंग्रेज जान गया था, पहले मार देता था, उसके बाद बता देखो 4 बजे तक काम करना है, एक से एक रहेगा सब। हमारा ये सब चीजों से सबसे ज्यादा चिढ़ बढ़ता है। जिसका जो काम है वो काम करो, नहीं तो मर जाओ। सही में हमको ये सब पृथ्वी पे बोझ बढ़ाना रहे, से मान के चलो जिसका जो काम है आपको नहीं आ रहा है, मर जाओ, सीधी सी बात है। देखो ये भोगवा नदी किनारे चैनल बना है, देखो ये गोदाम टाइप का है। अब मजबूरी है कि भाई पहले कोई भी बंदरगाह पे गोदाम बनाना पड़ेगा, सामान वहीं ले आके डंप करेगा, लॉजिस्टिक डंप करेगा। अब ये सड़क है, देखो इसके दरवाजे ठीक किस पे खुल रहे हैं? सड़क पे खुल, बाकी कहीं पे दरवाजे सड़क पे नहीं खुलते थे। ये वो था आपका क्या नाम है, छोटी छोटी नाव जहाज जैसा भी थे वहाँ पे प्रयोग, जो उस समय प्रयोग होता था वहाँ पर। बाकी कौन सी नदी कहाँ खुलती थी? पीछे देखो ये सड़क है, किसी का दरवाजा दिख रहा है यहाँ? देखो यहाँ पूरा दीवार बंद है, पूरा बंद है, कहीं दरवाजा दिख रहा है? नहीं। दरवाजा किधर रहता था? पीछे। लेकिन लोथल में सामने, लोथल में आगे। रीजन क्या था? इंडस्ट्रियल जगह था, बंदरगाह थे, व्यापार करना। पीछे कर दीजिएगा तो गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो बाकी जगह पे पीछे था। यहाँ पे चौड़ी होती थी और सीधी होती थी। देखिए भैया सड़क तो चौड़ा था ही, यहाँ पर सीधे होता था। ये देखो यहाँ पर कोई भी दरवाजा जो है सामने नहीं है, सब पीछे है। नहीं समझ में गया? इधर कोई दरवाजा है? इधर भी देखो कहीं कोई दरवाजा है? नहीं है, दरवाजा नहीं है। गाँव में तो अब इधर ही रहता है, यहाँ पे आजकल हाँ रोडे पे रहता है। ऐसा दीवार भी आपको तो गाँव में अभी मिलेगा जिसमें सीमेंट प्लास्टर नहीं रहता, बीच बीच में गैप रहता है। गैप रहता है कि नहीं रहता? गाँव में मिलेगी, वो सब कम खच रहा है, उसमें पैसा फंसा देता है, फोन कर लेता है, ले लो मेला में कुछ खरीद लेना, मुखा उखा में फंसा देता है गाँव का लड़का। बहुत खचरा होता है सब। बीच बीच में गली थी पीछे से आने के लिए। क्यों लड़का लोग, कोई मेला वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाप रे बाप, बहुत खचरा होता है सब। हाँ पैसा मोड़ के मुखा में फंसा के फोन कर देता है सब। ऑनलाइन हो गया। हाँ देखो हम पुराना बता रहे हैं जी, देखो समझदार हो गई ये सब, बताओ अपडेट कर रही है सब। कैसे करिए, ऑनलाइन हो गया यहाँ पे। लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया जाता है, लाइफ टाइम वो दिखा सकता है, लाइफ टाइम दिखा सकता है, जिंदगी भर। ऑनलाइन फुटप्रिंट कहीं भी डिलीट नहीं हो सकता है, इसलिए अगर कोई ऑनलाइन रिचार्ज कर दिया, ऑनलाइन पैसा दे दिया, लाइफ टाइम दिखाएगा वो। समझ आ गया? काहे सन्नाटा छा गया जी? सन्नाटा छा गया जा हो, कहीं फ्यूचर में हमने बुढ़ऊ को दिखा दिया तो ले, सन्नाटा छा गया यहाँ पे। कभी भी सब चीज नहीं, ये मैं तुरंत हो जाए, सिम चेंज कर दोगे। ऑनलाइन पेमेंट क्यूआर पे क्या होगा? क्यूआर किसी ना किसी अकाउंट से जुड़ा होगा, चाहे जैसे जोड़ लीजिए, पेमेंट बैंक से जुड़ा हो या फिर आपके सेविंग बैंक से जुड़ा हो, दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? तब उसका एक ही रास्ता है। देखो हम समस्या बताएं तो रास्ता ही बताते हैं। बताएं बताएं, अरे बाप रे बाप। सिम चेंज हो जाएगा वो तो रास्ता है, अकाउंट नंबर भी क्लोज करा देना। अकाउंट नंबर अगर क्लोज हो जाएगा तो क्लोजिंग हो गया अकाउंट। अब अकाउंट क्लोज हो गया और उसके बाद तो डिटेल कोई नहीं देगा। अकाउंट क्लोज हो गया तब कौन सी यहाँ पे, तो अब हाँ दूसरा अकाउंट खोल जाना है, पुराना अकाउंट बंद। अब कितना खुश है सही से? कितना खुश है सही से बताओ। कच्ची होती थी या पक्की? पक्की ईंटे की होती थी। देखो ये नाली है, यहाँ पे एक ही जगह की नालियां टेढ़ी मेढ़ी और खुली थी बनवाली के, बाकी सारी नालियां कैसी होती थी? ढकी।
ऐसी नालियां होती थी, बट इसमें ना वैसे ढक देता था और पत्थर लगा के ढक देता था। जैसे नाली अभी कैसे होती है वैसे ही होती थी, पर क्या होता था ढक देता। ऐसा तो देहातों में नाली नहीं होता। देहात में कौन सी होता है, वही मटिया काट के कुदारी से साइड कर देता है, ऐसे यहाँ पे गड़ा हो जाता है। कहीं कहीं होगा तो उसी में का फिर महीना 2 महीना पाएगा तो कुदारी ले गया और उसी में का फिर कादो कादो ले आके ऊपर रख देगा, फिर 2 दिन पर भर मोहल्ला गमकेगा। 2 दिन ले, पटना में अभी भी तो वही करता है सब, ले आके रख दिया कादो कादो, हो गया यहाँ पे। अजीब हाल है। आगे बढ़े। उसमें मशीन आती है, स्लरी खींच लेता है, पानी वापस भर देता है। लेकिन पटना में उस मशीन, यही सब हो गया यहाँ पे। अपना स्वच्छ पटना, महकता पटना, नहीं समझा। इंदौर का नारा अलग है, हम लोग का नारा अलग है, नहीं समझे। ये हो गया आपका सिंधु सभ्यता में। और क्या देखना है भाई, सब चीज तो देख ही लिए लोग। कलश समाधान कहाँ देखने को मिला था? सुरकोटदा। देखो इसमें किसी को ले गए हैं सब। हाँ हाँ कलश दिख रहा है ना, ये कलश समाधान। युगल समाधान में क्या मिला? तो लाश दफना दिया गया, तो 2 कंकाल मिला एक साथ। तो युगल समाधान कहाँ से मिला? लोथल, जो सती प्रथा को दिखाता है। 3 लाश वाला दमदमा, 3 लाश दमदमा। कलश समाधान सुरकोटदा, युगल समाधान, युगल समाधान लोथल में मिला है। तो ये सारी चीजें तो बताई दी। बताइए, घर के अंदर कुआं मोहनजोदड़ो से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो। और भी कहाँ से मिला है? बनवाली। देखो घर के अंदर क्या है? कुआं। 2 तल्ला घर है इसका, कौन अमीर आदमी है ये? दिख रहा है? ये छोटा मोटा घर का नहीं है उस टाइम का, सीबीएसई वाला होगा उस टाइम का। क्या है? चाचा खड़ा है, दिख रहा है? तो सोचिए उस समय के कितने डेवलप थे समय। आज से कितने साल पहले की बात है सिंधु सभ्यता? 2500 ईसा पूर्व। और अभी हम लोग कितने में चल रहे हैं? 2025। तो ये 2500 साल नहीं है, 2500 ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म से हम लोग लेते हैं 0, उसके इधर वाले को लेते हैं एडी, एना डामिनी, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में। इसको कहते हैं ईसवी, ऐसे कहते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। तो बताइए ईसा पूर्व, ऊपर नहीं ना रहेगा पूर्व में, ईसा पूर्व ऐसे ही रहेगा बस। तो सोचिए आज से अगर जोड़िएगा तो लगभग 2500 साल वो और 2000 साल ये। अभी के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो 4500 ईसा पूर्व नहीं, 4500 साल पहले की बात है। आज से कितना साल पहले? 4.5। और ऐसे ईसा पूर्व कहेंगे तो ईसा यहाँ हो गए 0 और यहाँ से पूर्व हो गए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो हम लोग का बनाया हुआ कैलेंडर नहीं है। ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? ईसाइयों ने। इवन हम लोग जो मनाते हैं, चैत का महीना चल रहा है ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पूस माघ फागुन, ये भी हमारा बनाया हुआ कैलेंडर नहीं है। ये बनाया था कनिष्क ने। किसने बनाया था? कनिष्क का वही संबंध है जो अकबर का है। अकबर के बाबूजी का नाम हुमायूं, हुमायूं के बाबूजी का नाम बाबर, और बाबर आया था मध्य एशिया से। वैसे ही कनिष्क ने इस कैलेंडर को बनाया था। उसके बाबूजी का नाम विम कडफिसस और उसके बाबूजी का नाम कुडुल कडफिसस, वो भी वहीं से आया था जहां से बाबर आया था। तो ये दोनों का संबंध एक जैसा। तो हम लोगों ने उसी का बनाए हुए कैलेंडर को यूज कर लिए, जिसे हम कहते हैं शक संवत। क्या कहते हैं? शक संवत। इसका नाम शक संवत इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कनिष्क ने न करके शकों ने किया, और शक भी भारत के नहीं रहने वाले थे, शक भी विदेश से आए थे। सर समझ में गया कि नहीं आ गया? तो भैया हमारा कैलेंडर नहीं है, न ग्रेगोरियन कैलेंडर है और न जिसपे हम लोग अपना त्योहार मनाते हैं, वो दोनों में से कोई हमारा अपना कैलेंडर नहीं है। समझ आ गया? किसी को दिक्कत? कितने साल पुरानी सभ्यता? बीसी में है तो 2500 साल, और आज से लेंगे तो 4500 ईसा पूर्व। आगे बढ़े। सिंधु सभ्यता में तो समझ में आ रहा है? बताइए खेल कूद के लिए उनके पास मनोरंजन साधन के रूप में शतरंज था। पासा देखिए, पासा है और शतरंज है। सोचिए उस समय पत्थर पे बना के रखा था। यहाँ पे आज इन्हें सब हम लोग यहाँ पे एक दुकान आ गया है, आजकल ऑनलाइन गेमिंग आ गया है, सर्कल ड्रीम की दुकान, इस पे सट्टा लगाइए और बर्बाद होइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ऐसे करके क्रिकेट वाला है सब, सट्टा वट्टा का प्रचार कर रहा है सब। गरीब आदमी अगर सट्टा लगाएगा ना तो भिखारी बन जाएगा। समझ में आ गया? आजकल शेयर बाजार में पैसा लगा के अमीर बनने निकला है सब। इन कोढ़ियों को, जिसको बिना काम किए, आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है 6 महीना में, 5 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे आपके बिजनेस की वजह से, कामयाब भी नहीं होइएगा। समझाए ना? लेकिन आजकल ना हम शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, अगले दिन हम रतन टाटा बन के घूमेंगे। बनो बिना मतलब का काम चोर सब घूम रहा है। शेयर बाजार में वही पैसा लगाओ जिसका 2 करोड़ डूब जाए तो उसको फर्क भी ना पड़े। कोई बताए कि सर 2 करोड़ डूब गया, हमको क्या बता रहा है, मैनेजर को बताओ। इस टाइप का आदमी जाओ ना शेयर बाजार में, कोई मना नहीं किया यहाँ पे। यहाँ किसी को 2 करोड़ डूब जाएगा, पहली बार 2 करोड़ है नहीं, कुल खेत तो बिका जाएगा तो वो 2 करोड़ नहीं है। नहीं समझे? शेयर बाजार और हाथी पालना ये उन्हीं के बस का है जिसके पास अथाह पैसा है। तुम बस हाथी का ना एगो फीता लेना और पेटवा का साई नाप के आना, और फिर समझ में आ जाएगा कितना खाएगी ये। समझ गया ना? गाय भैंस महीने हफ्ता में जितना खाते हैं सब ना, 1 दिन में उतना खाती है। साल भर एक गाय को पालना, 1 महीना एक हाथी पालना बराबर है। गाय तो दूध भी देगी, हाथी फिर उसका एक ड्राइवर रखना पड़ेगा हाथी का। महावत बोलते हैं ना ड्राइवर महावत जो बोलिए, वो ड्राइवर खतरनाक होता है, बिना गियर की गाड़ी होती है हाथी उतनी खतरनाक ना होती है, गुस्सी आ जाएगी से तो मन में नहीं करती है। तुम लोग से ज्यादा पिनकती है सब, तुम लोग खैर तुम लोग से हाथी भी डरती है। हाँ
तुरंत तुम लोग केस कर दोगे लोग हाथी पे। आगे बढ़े। तो ये क्या था, पासा, आइए 17, पासा और 17, किसी को कोई दिक्कत?